सो यो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है तुम सबका आवासी मांगा की एक और नई वीडियो में। इससे पहली वाली वीडियो में हमने आवासी मांगा के चैप्टर नंबर 119 को कवर किया था। तो आज की वीडियो में हम उसके आगे के चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमें समझाया जाता है ओसिम स्टाइल रोंडो आखिर है क्या। तो ये एक ट्रेनिंग मेथड है जो फॉर्मर जापान नेशनल टीम कोच आइवाका ओसिम ने प्रोटेक्टिवली अडेप्ट किया था। एक नॉर्मल रोंडो में प्लेयर्स एक सर्कल बनाते हैं और बॉल को आपस में पास करते हैं, जबकि एक या दो प्लेयर डिफेंडर बनकर बॉल को खींचने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल रोंडो के अंदर बॉल किसी को भी पास की जा सकती है जब तक वो छीन ना जाए। बिना किसी प्लानिंग के भी बॉल को छीनना एक आम बात होती है और इसी वजह से ओसिम स्टाइल को इंट्रोड्यूस किया गया। चलो इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जब बॉल होल्डर इस बार ओटोमो बॉल पास करने वाला होता है तो वो कुरोदा को पास देते हुए जोर से आसितो चिल्लाता है। उसने आसितो का नाम इसलिए लिया ताकि अब कुरोदा बॉल आसितो की तरफ भेज पाए। अगर कुरोदा किसी और को भेज देता है ये बॉल तो वो आउट हो जाएगा। और फिर कुरोदा जब आसितो की तरफ बॉल पास करेगा तो उसे एक और प्लेयर का नाम लेना होगा। इस रूल के मुताबिक बॉल पास आने से पहले ही आसितो को यह समझना होगा कि डेजिग्नेटेड प्लेयर जो कि तायरा है वो कहाँ खड़ा है। और इसके बाद तायरा के फायदे के लिए आसितो को एक ऐसा प्लेयर ढूंढना होगा जिसके पास से तायरा के लिए बॉल छीनना मुश्किल या नामुमकिन हो, और फिर उसी प्लेयर का नाम लेना होगा जिसे तायरा अगला पास देगा। यहाँ पे सिर्फ अच्छी टेक्निक या बॉल पर नजर रखना काफी नहीं है, अपने आसपास की जगह पर भी ध्यान देना, कॉन्स्टेंटली दिमाग चलाना, यह सब इस ट्रेनिंग के लिए बेहद जरूरी है। इन सब के बाद हम अकी को आते हुए देखते हैं। मुस्कुराते हुए उनसे कहता है कि एक और बॉल ऐड कर लो, जिससे आत्सुमो और तोगासी एकदम स्टंड रह जाते हैं। तोगासी मन में ही कहता है कि वो लोग पहले इस स्पीड पर कीप अप नहीं कर पा रहे हैं और ये लोग एक और बॉल ऐड करने को कह रहे हैं। वो आसितो की तरफ देखता है लेकिन उसे सरप्राइज मिलता है कि आसितो इस चीज के लिए एकदम रेडी और फोकस्ड दिख रहा है। अकी फिर कहता है कि ऐसा लगता है कि न्यू कमर्स काफी थक गए हैं लेकिन ये तो बस फंडामेंटल्स हैं। वो अभी भी मुस्कुराते हुए कहता है कि अडेप्ट करना सीखो, बहुत जरूरी है ये चीज। वो फिर कहता है कि वो एक और रूल ऐड कर रहे हैं, नो रिटर्न, जिसका मतलब है कि वो पास को रिटर्न नहीं कर सकते। रिटर्न का मतलब होता है जब कोई प्लेयर अपना ही नाम लेकर बॉल तुरंत अपने पास वापस मंगवा लेता है। ये अब डिसअलाउड है। इसके बाद हम सीधा एक्शन के अंदर जंप करते हैं जहां मात्सुनागा ओटोमो पर चिल्ला रहा होता है। वो कहता है कि उसका डिसीजन मेकिंग बहुत ही ज्यादा स्लो है। बॉल उससे पहले ही कितनी बार छिन चुकी है। वो उसे बॉल के बजाय दूसरे प्लेयर्स और ओपन स्पेसेस को देखने को कहता है। ओटोमो हालांकि जमीन पर पड़ा हुआ सोचता है कि वो दो बॉल्स के साथ ये बिल्कुल नहीं कर सकता, उसके पास सोचने का टाइम ही नहीं है, और बॉल अचानक उसकी तरफ आ जाती है। वहीं पर तोगासी बगल में खड़ा होकर सोच रहा होता है कि वो लोग बार बार मिस्टेक्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सभी का फोकस उस पर और ओटोमो पर है। उन्हें बार बार डिफेंस करना पड़ रहा है और बॉल छीनने की कोशिश उनकी एनर्जी को खत्म कर रही है। लेकिन उसे रियलाइज होता है कि सिर्फ वो और ओटोमो ही स्ट्रगल कर रहे हैं। जब वो कुरोदा की तरफ देखता है तो कुरोदा एकदम फायर्ड अप और स्टेबल दिखता है। तायरा फिर से गेम शुरू करता है और फर्स्ट ईयर से कहता है कि वो लोग हार ना माने। हम आसितो को बहुत इंटेंसली आसपास देखते हुए देखते हैं और साइड से कोच फुगदा भी उस पर कड़ी नजर रखे हुए है। आसितो पास को आगे भेजता है और मात्सुनागा सोचता है कि ये घुंघराले बालों वाला और कुरोदा दोनों कीप अप कर रहे हैं। कुरोदा पहले ही टीम ए में रह चुका है तो वो समझता है, लेकिन दो बॉल्स के साथ भी वो दोनों टिके हुए हैं। हम वापस आसितो पर शिफ्ट होते हैं जो पागलों की तरह लॉक इन हो चुका है। वो सोचता है कि अगर वो एक इंसेन स्पीड पर मूव या सोच नहीं पाएगा तो वो तुरंत बाहर हो जाएगा। टीम बी से इसका डिफरेंस वाकई बहुत ही ज्यादा बड़ा है, लेकिन फिर वो अपनी और अकोत्सु के बीच हुई इंटरेक्शन को याद करता है। वो सोचता है कि जब उसने यूथ ज्वाइन किया था तब जिस आसितो को अकोत्सु ने ये सब बातें कही थी वो अब बदल चुका है। अब उसे ये करके दिखाना ही होगा, खास करके तब जब वो टीम ए में प्रमोट हो चुका है। मात्सुनागा फिर तोगासी को कॉल करता है और पास आसितो की तरफ देता है। साइड से अकी देखता है कि मात्सुनागा ने आसितो को एक लो पास दिया है, मतलब कि बॉल हवा में दी है। इसके बाद हम मात्सुनागा के दिमाग में जाते हैं जो कहता है कि उसने ये जानबूझकर किया ताकि वो देख सके कि आसितो इस पर कैसे रिएक्ट करता है। और तभी भाई साहब हम एकदम क्रेजी चीज होते हुए देखते हैं। आसितो हवा में ऊपर जंप कर बॉल को लेता है और हवा में रहते हुए ही आसपास देखता है। वो तोगासी को स्पॉट करता है जिसका नाम मात्सुनागा ने लिया था, लेकिन अब आसितो किसका नाम ले ताकि बॉल छिन ना जाए। आसपास देखने के बाद वो सीधा मात्सुनागा की आंखों में देखता है और उसका नाम लेते हुए बॉल हवा में ही पास कर देता है तोगासी की तरफ। वहां मौजूद हर बंदा एकदम से चौंक सा जाता है। तोगासी जंप करके बॉल को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो मिस हो जाता है। आसितो जमीन पर गिरता है और फ्यूरियस हो जाता है। वो कहता है कि भले ही उसने देख लिया था कि पास कहाँ देना है, लेकिन उसकी टेक्निक इतनी अच्छी नहीं थी कि वो उसे सही जगह पे एग्जीक्यूट कर पाता। वो उनसे कहता है कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता और वो डिफेंस करने के लिए तैयार है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वहाँ कितना सन्नाटा है। वो ऊपर देखता है तब सभी लोग उसे ही घूर रहे होते हैं। वो उनसे पूछता है कि क्या हुआ और कहता है कि जल्दी करो और गेम कंटिन्यू करो, लेकिन इतना कहने के बावजूद भी सब लोग एकदम शॉक्ड और कंफ्यूज नजरों से उसे देखते ही रहते हैं। इसके बाद हम साइड में मियाको और आंड्री को देखते हैं। आंड्री उससे बोलती है और पूछती है कि क्या वो भी यूथ टीम को देखने के लिए आई है।
मियाको एक्सप्लेन करती कि आज उसकी प्रैक्टिस जल्दी ही खत्म हो गई थी तो वो थोड़ी देर के लिए यहाँ आ गई। आनरी उसे बताती है कि ये टीम ए है और ताचिबाना यहाँ नहीं है। मियाको कहती है कि वो खुद भी एक फुटबॉल प्लेयर है और वो आसितो के बारे में क्यूरियस है। जब वो बातें कर ही रहे होते हैं तभी कोई आनरी को आवाज देता है और कहता है कि वो सही टाइम पर आई है और ये बोलने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि अपना स्टार बॉय कुरेबयाशी होता है। वो कहता है कि ये घुंघराले बॉलों वाला फर्स्ट ईयर यानी कि आसितो बहुत अच्छा मूव कर रहा है और पूछता है कि क्या ये आसितो नहीं है। मियाको और आनरी उसे वहां देखकर एकदम से सुपर शॉक्ड हो जाती हैं। इसी बीच हम वापस कोच फुकुदा पर आते हैं जो कुरोदा और आसितो को आवाज देता है। उन्हें कहता है कि वो थोड़ी देर के लिए रेगुलर्स को ज्वाइन करें। हम आसितो और ओकोत्सु को एक दूसरे से आंखें मिलाते हुए देखते हैं। हम वापस कुरेबयाशी पर जाते हैं जो कहता है कि आसितो अब रेगुलर्स को ज्वाइन कर रहा है और ये नजारा सच में देखने लायक होगा। आनरी जिसे कुरेबयाशी को यहाँ पर देखकर यकीन ही नहीं हो रहा, वो उससे पूछते कि आखिर वो यहाँ पे कर क्या रहा है। आज तो बाहर सभी लोग उसे ही देखने आए थे। कुरेबयाशी उससे कहता है कि उसे लोगों को लेक्चर देना बहुत ही ज्यादा पसंद है। आनरी बोलती है कि वो अभी वियतनाम से वापस आया है, क्या वो सही से सोया भी है। कुरेबयाशी कहता है कि हाँ वो सोया था लेकिन उन सब बातों को साइड में रखो और बस गेम को देखो। हम कुरोदा को आसितो के पास जाते हुए देखते हैं। वो आसितो से कहता है कि कोच फुकुदा बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है और वो शायद उन्हें टेस्ट कर रहे हैं लेकिन ये उनका सबसे बड़ा चांस है। ये भले ही सिर्फ एक पासिंग प्रैक्टिस है लेकिन उन्हें नहीं पता कि उन्हें किस तरीके से इवोल्यूट किया जा रहा है। आसितो पूरे जोश में आ जाता है और कहता है कि कुरोदा बिल्कुल सही बोल रहा है और अब उन्हें अपना सब कुछ झोंक देना होगा। फिर हम फुकुदा को देखते हैं जो कहता है कि उन्हें बिना किसी पेनल्टी की ट्राई करने देना चाहिए, जिसका मतलब है कि अगर उनसे मिस भी हो जाए तब भी उन्हें डिफेंस में स्विच नहीं किया जाएगा। इस पर किरीकी कहता है कि ठीक है और इसी के साथ वो गेम को शुरू करते हैं लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगता है। हम देखते हैं कि आसितो और कुरोदा दोनों ही आउट ऑफ ब्रेथ हो जाते हैं। कुरोदा बॉल को पास करने की कोशिश करता है लेकिन किरीकी उसे ब्लॉक कर देता है और वो जमीन पर गिर जाता है। किरीकी तुरंत कुरोदा से बॉल लेने को कहता है। कुरोदा उसे एकदम शॉक्ड होकर देखता है जिससे किरीकी थोड़ा एनॉयड फील करता है और फिर से उसे बॉल लेने को कहता है। इसके साथ ही वो लोग एक बार फिर से गेम में लग जाते हैं। हम आसितो के दिमाग के अंदर चलते हैं। वो सोचता है कि ये इंसेन स्पीड आखिर है क्या। वो कहने लगता है कि पास चाहे लाइट हो या स्ट्रॉन्ग, हर कोई अपनी बॉल टेक्निक से किसी भी सेकंड में पास भेज सकता है और जहां वो पास भेज रहे हैं और जिस तरह से भेज रहे हैं वो एकदम क्रेजी है। नॉर्मली एक पास यहाँ जाता है लेकिन उनके लिए ना कोई नॉर्मल कोर्स एग्जिस्ट करता है ना कोई रिदम। उनके पास को लेकर जो आइडिया वो बिल्कुल ही अलग है। वो लोग कंटिन्यूस पास भेजे जा रहे हैं। आसितो सोचता है कि वो उनके पासेस के फ्लो के साथ कीप अप नहीं कर पा रहा और वो इस फ्लो को बिल्कुल रीड नहीं कर सकता। अभी बॉल एकदम से आसितो के पास आती है और वो उसे गवा देता है। वो तुरंत बहुत गुस्से में आ जाता है। यामादा नाम का एक प्लेयर उसकी तरफ देखता है जिससे आसितो एकदम वरीड हो जाता है लेकिन यामादा फिर अकोत्सु को आवाज देता है और उससे पूछता है कि क्या आज उसका ऑफ डे है। अकोत्सु खुद भी काफी कंफ्यूज्ड दिखता है लेकिन यामादा उसे डिफेंस में स्विच करने को कहता है। वो कहता है कि अकोत्सु बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है चाहे किसी भी एंगल से देखो और पूछता है कि क्या कुछ हुआ है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि आखिर माजरा क्या है। हम अकोत्सु को सीधे कुरेबयाशी की तरफ घूरते हुए देखते हैं और कुरेबयाशी भी बदले में उसे घूर रहा होता है। थोड़ी देर तैयारी के बाद वो फिर से शुरू करते हैं। आसितो बार बार अपने आप से कहता है कि उसे हारना नहीं है और ये उसका सबसे बड़ा चांस है लेकिन जैसे ही गेम पूरे एक्शन में आता है सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि आसितो और कुरोदा दोनों थोड़े से खोए हुए लगते हैं। फिर बॉल आसितो की तरफ आती है। वो आती हुई बॉल को देखता है और सोचता है कि सिमुरा डेजिग्नेट हुआ था तो उसे वहां से वन टच में पास देना होगा। वो सिमुरा की पोजीशन से सोचता है कि उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेयर कौन होगा जिसे वो पास दे सके, लेकिन जैसे ही उसे यूमा मिलता है और वो पास देने ही वाला होता है कोत्सु अचानक से उसके बिल्कुल पास आकर बॉल को ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से आसितो जोर से जमीन पर गिर जाता है। जबकि बेचारा आसितो अभी भी जमीन पर ही पड़ा हुआ है। किरीकी बोलता है और कोच फुकुदा को आवाज देता है। वो फुकुदा से कहता है कि इन दो फर्स्ट ईयर के होने की वजह से मुश्किल से ही कोई प्रैक्टिस लग रही है और रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें वापस जाने दिया जाए, जो कि इन दोनों फर्स्ट ईयर को एकदम शॉक कर देता है। इसके बाद वो दोनों अपना सर झुकाए धीमे कदमों से वापस लौटते हैं। जब वो वापस आते हैं तो ओटोमो उन्हें कहता है कि गुड जॉब, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि पहली बार में वैसे भी सब कुछ सही नहीं होता। आकी उनसे कहता है कि वो लोग जाकर अपना मुंह धो सकते हैं। इसके बाद वो लोग मुंह धोने चले जाते हैं या कम से कम आसितो तो चला ही जाता है। कुरोदा बाकी लोगों के साथ रह जाता है और बेहद गुस्से में दिखता है। कुरोदा कहता है कि उन्होंने उसे एक बार भी सही से नहीं देखा, जो कि सच में दिल तोड़ने वाला है। इसके बाद सीन वापस से आसितो के ऊपर शिफ्ट होता है जो अपना चेहरा धो चुका है। वो अपना मुक्का कसता है और रेगुलर्स के बारे में सोचने लगता है और अचानक से उसके चेहरे पे एक बहुत ही बड़ी सी स्माइल आती है और वो इस पूरे एक्सपीरियंस को अमेजिंग कहता है और एकदम हाइप्ड अप दिखने लगता है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है और आज की वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 120 और 121 को कवर किया है। तो मिलते हैं आवासी मांगा की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।